सोचिए, रात का अंधेरा है, समुद्र के बीचों बीच हजारों करोड़ रुपए का तेल लेकर दो विशाल तेल टैंकर आगे बढ़ रहे हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है, जहाज रुक जाते हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और फिर एक ऐसा दावा सामने आता है जिससे पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ जाती है। दरअसल ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो तेल टैंकर समुद्री माइन से टकरा गए। धमाका इतना तेज था कि दोनों जहाजों की आवाजाही रुक गई। इसके तुरंत बाद ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इस इलाके में अमेरिकी सैन्य अभियान जारी रहेगा, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट किसी भी जहाज के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। अब सवाल उठता है, आखिर इस एक समुद्री रास्ते को लेकर पूरी दुनिया इतनी चिंतित क्यों रहती है? दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल लाइफलाइन मानी जाती है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देश भी इसी रास्ते पर काफी हद तक निर्भर हैं। यानी अगर यहाँ कुछ दिनों के लिए भी जहाजों की आवाजाही रुक जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। यही वजह है कि जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी धमाके या हमले की खबर आती है तो दुनिया भर के बाजारों की नजरें उसी तरफ टिक जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ईरान ने ऐसे दावे किए हैं। पिछले कुछ दिनों से हॉर्मुज स्ट्रेट लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ ईरान के दावे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका का इनकार, और इसी बीच समुद्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां ये संकेत दे रही हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। आखिर अमेरिका क्या कर रहा है और ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा क्यों किया? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने लगातार 9वीं रात ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के कई बंदरगाहों के आसपास धमाकों की खबरें सामने आई हैं। ऐसे माहौल में दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने एक और बड़ा दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक पश्चिमी ईरान के किरमानशाह प्रांत में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को IRGC की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। इन दोनों दावों तेल टैंकर में धमाके और MQ-9 ड्रोन गिराए जाने की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अमेरिका की ओर से भी इन घटनाओं पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। इसीलिए फिलहाल इन्हें ईरान के दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इन दावों का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर क्या होगा? जानकारों का मानना है कि अगर इस समुद्री रास्ते पर जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित होती है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसका मतलब है पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में आ सकती है और ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। भारत के लिए भी ये रास्ता बेहद अहम है, क्योंकि भारत अपने इंपोर्टेड कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से मंगाता है। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तेल की कीमतों पर भी असर डाल सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस समय सिर्फ ईरान और अमेरिका की बयानबाजी नहीं देख रही, बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट के हर छोटे बड़े घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ रही है जिसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात और बिगड़ते हैं तो इसकी गूंज सिर्फ समुद्र तक नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के हर उस देश तक पहुंचेगी जिसकी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे और वीडियो